बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2 बेटा, आर विलेजेस, हमारे गांव हमारे देहात। हम बेटा लेसन नंबर 2 की ट्रांसलेशन को कर रहे हैं और आज हमने पैराग्राफ नंबर 5 और 6 को ट्रांसलेट करना है। आई होप कि आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स को प्रिपेयर किया होगा जो हमने इस लेसन में फर्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को ट्रांसलेट किया और सेकंड में हमने पैराग्राफ नंबर 3 और 4 को ट्रांसलेट किया। ओके, नाउ लिसन। यूजुअली अ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस। यूजुअली आमतौर पर, अ विलेज अ स्मॉल एक छोटा, विलेज गांव, आमतौर पर एक छोटा गांव, डज नॉट हैव, बेटा डज नॉट हैव का मतलब है नहीं होता, डज नॉट हैव का मतलब है नहीं होता। अ हॉस्पिटल एक अस्पताल, हाई स्कूल एंड और पोस्ट ऑफिस और डाक खाना, पोस्ट ऑफिस मीन्स डाक खाना। अब आप मुहावरा सुने बेटा। आमतौर पर एक छोटे गांव में अस्पताल, हाई स्कूल और डाक खाना नहीं होता। बेटा आमतौर पर एक छोटे गांव में क्या चीज़ नहीं होती? वहाँ हॉस्पिटल नहीं होता, वहाँ हाई स्कूल नहीं होता और वहाँ डाक खाना नहीं होता। ओके, हाई स्कूल्स आर इन नियर बाई टाउन्स एंड बिगर विलेजेस। हाई स्कूल्स आर का मतलब है बेटा होते हैं, हाई स्कूल्स होते हैं इन का मतलब है में, नियर बाय नज़दीकी, करीबी, टाउन कस्बा, टाउन्स कस्बों, करीबी कस्बों में, एंड और बिगर बड़े, विलेजेस गांव में, देहातों में। ओके, मुहावरा सुने बेटा। हाई स्कूल्स करीबी कस्बों और बड़े गांव में होते हैं। आर का मतलब क्या बेटा? हाई स्कूल्स करीबी कस्बों और बड़े गांव में होते हैं। ओके बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस था, ये कल भी हमने टेंस किया था, आपको स्ट्रक्चर बताया था, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें आर इस्तेमाल हुआ है। ओके, एंड क्या है बेटा? कंजक्शन। नियर बाय क्या बेटा? एडजेक्टिव। इसमें बिगर भी क्या बेटा? एडजेक्टिव। स्मॉल क्या बेटा? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, नियर बाय ये क्या बेटा? एडजेक्टिव है। बिगर कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, मोस्टली पीपल लिविंग इन 4 ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड। मोस्टली ज्यादातर, पीपल लोग, ज्यादातर लोग, लिविंग का मतलब है रहते हैं, इन में, 4 ऑफ का मतलब बेटा दूर दराज, फार ऑफ दूर दराज, ज्यादातर लोग जो दूर दराज रहते हैं, विलेजेस देहातों में या गांव में। ओके, ज्यादातर लोग जो दूर दराज देहातों में रहते हैं। आर नॉट का मतलब बेटा नहीं होते, आर नॉट नहीं होते। एजुकेटेड का मतलब है बेटा तालीम याफ्ता, एजुकेट का मतलब है तालीम देना, एजुकेटेड तालीम याफ्ता। अब आप मुहावरा सुन लें। ज्यादातर लोग जो दूर दराज देहातों में रहते हैं, ठीक है, तालीम याफ्ता नहीं होते, तालीम याफ्ता नहीं होते। ओके, अच्छा जी। अ टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स। अब टीचर एक उस्ताद, ऑफ द विलेज गांव का एक उस्ताद, प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल का उस्ताद, टेक्स केयर, बेटा टेक केयर होता है ख्याल रखना, टेक्स केयर ख्याल रखता है, ऑफ द पोस्टल नीड्स। ऑफ का मतलब है की, पोस्टल नीड्स का मतलब है डाक की जरूरियात, ऑफ का मतलब है का, ऑफ का मतलब होता है का की के। ठीक है, डाक की, पोस्टल डाक की नीड्स जरूरियात का ख्याल रखता है, ऑफ द विलेजर्स, ऑफ का विलेजर्स देहातियों की, ऑफ का यहाँ मतलब हम करेंगे की, द विलेजर्स का मतलब है देहाती। ठीक है जी, अब सुने। प्राइमरी स्कूल के गांव का उस्ताद
प्राइमरी स्कूल के गांव का उस्ताद, ठीक है, देहातियों की डाक की ज़रूरियात का ख्याल रखता है। ओके, ही आल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम। ही मीन वो टीचर, यहाँ प्रोनाउन यूज किया, ठीक है बेटा। ही आल्सो वो भी, रीड्स का मतलब है बेटा पढ़ता है, एंड राइट्स और राइट्स लिखता है, लेटर्स खतूत, लेटर खत, लेटर की जमा बेटा प्लूरल इसका क्या है लेटर्स, फॉर के लिए, देम का मतलब है उन के लिए, किन के लिए बेटा, विल्जर्स के लिए, देहातियों के लिए। ओके, वो उनके लिए खतूत पढ़ता और लिखता भी है, खतूत पढ़ता और लिखता भी है। बेटा देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा सेंटेंस है, टेक्स केयर, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा, यहाँ पे भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर ही है तो आल्सो तो एडवर्ब है ना बेटा, ठीक है, ये रीड्स वर्ब है, ठीक है, एस का इजाफा हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, राइट के साथ भी एस का इजाफा हुआ है। ओके, तो बेटा इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा सॉरी, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा बेटा कि आमतौर पर एक छोटे गांव में अस्पताल, हाई स्कूल और डाकखाना नहीं होता। हाई स्कूल करीबी कस्बों और बड़े गांव में होते हैं। ज़्यादातर लोग जो दूर दराज के देहातों में रहते हैं तालीम याफ्ता नहीं होते। प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातियों की डाक की ज़रूरियात का ख्याल रखता है, वो उनके लिए खतूत पढ़ता और लिखता भी है। जी बॉक्स में मौजूद क्वेश्चन, इसका हमने आंसर करना बेटा। व्हाट आर द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स, के देहातियों की डाक की कौन सी ज़रूरियात हैं। बेटा खतूत को पढ़ना और लिखना देहातियों की डाक की ज़रूरियात हैं, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग लेटर्स आर द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स। ओके जी नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। Most of the villages have only one or two wells. most का मतलब बेटा ज्यादातर, क्या बेटा ज्यादातर, of the villages यानी कि ज्यादातर देहातों में, गांव में, have का मतलब बेटा होते हैं, क्या बेटा होते हैं, ज्यादातर देहातों में होते हैं। only का मतलब बेटा सिर्फ, वन एक और या टू दो, एक या दो। वेल्स का मतलब बेटा कुएं, ठीक है, वेल मीन कुआं, वेल्स कुएं। ओके, ज्यादातर देहातों में सिर्फ एक या दो कुएं होते हैं, हैव का मतलब है होते हैं। ओके, विलेज वुमेन डू द टायरसम ड्यूटी ऑफ फैचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स। विलेज गांव की, वुमेन औरतें, गांव की औरतें या देहाती औरतें डू का मतलब बेटा करती हैं, देहाती औरतें करती हैं। द टायरसम का मतलब बेटा थका देने वाला। ड्यूटी का मतलब होता है फर्ज यानी कि काम, जिम्मेदारी, ठीक है, यानी कि काम, थका देने वाला काम करती है। ऑफ फैचिंग का मतलब बेटा भर कर लाना, फैच लाना। और फैचिंग वाटर यानी कि पानी भर कर लाना। फ्रॉम का मतलब है से। दीज इन वेल्स, कुओं से, यानी कि वो जो एक या दो कुएं होते हैं गांव में, वहां से वो पानी भर कर लाती हैं, ठीक है। अब मुहावरा सुने। देहाती औरतें इन कुओं से पानी भर लाने का थका देने वाला काम डू करती हैं। बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा सेंटेंस, ये भी सादा है। डू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विलेज वुमेन, अब वुमेन ये प्लूरल है ना, यानी कि देहाती औरतें, औरत नहीं है औरतें। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। ओके बेटा, देहाती औरतें क्या करती हैं बेटा, देहाती औरतें इन कुओं से पानी लाने का थका देने वाला काम करती हैं। ओके, फैच का मतलब भर कर लाना, टायरसम थका देने वाला। ड्यूटी का यहाँ मतलब बेटा क्या है, काम।
ओके। दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेंबर्स इन द फील्ड्स। दे का मतलब बेटा वो कौन? औरतें। दे वर्क, वो काम करते हैं, विद के साथ देयर का मतलब बेटा अपने, ठीक है। दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेंबर्स। मेल मर्द यानी कि मर्द हजरात, फैमिली मेंबर्स खानदान के अफराद, यानी कि खानदान के मर्द अफराद के साथ वो काम करते हैं। इन द फील्ड्स, इन का मतलब है में, फील्ड्स का मतलब बेटा खेतों में। फील्ड्स का मतलब क्या बेटा? खेतों में। दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब आप मुहावरा सुने कि वो मीन औरतें, वो खेतों में अपने खानदान के मर्द हजरात के साथ भी काम करती हैं, ठीक है बेटा। वो खेतों में अपने खानदान के अफराद के साथ काम भी करती हैं, उनका हाथ बटाती हैं अपने मेल हजरात का, ठीक है बेटा। Men are mostly farmers who do the work of sowing, growing and harvesting crops. Men मर्द, क्या बेटा? आदमी। Men आदमी, आर का मतलब क्या बेटा? करते हैं। मोस्टली का मतलब बेटा ज्यादातर, कि आदमी ज्यादातर करते हैं, होते हैं, या आर होते हैं फार्मर्स का मतलब बेटा किसान, क्या बेटा? यानी कि आदमी ज्यादातर किसान होते हैं। हु का मतलब है जो, आदमी ज्यादातर किसान होते हैं जो डू द वर्क, काम करते हैं, ऑफ सोइंग का मतलब बेटा जो बीज बोने का, ग्रोइंग उगाने का, एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स और फसलों की कटाई का काम भी करते हैं। ओके, अब आप मुहावरा सुन ले बेटा। आदमी ज्यादातर किसान, आर का मतलब होते हैं, आदमी ज्यादातर किसान होते हैं जो बीज बोने उगाने और फसलों की कटाई का काम करते हैं। डू द वर्क, काम डू करते हैं। डू का मतलब क्या बेटा? करते हैं। हु का मतलब है जो। ओके, हु रेफर कर रहे हैं फार्मर्स को, यानी कि आदमी ज्यादातर किसान होते हैं जो, यानी कि वो किसान। ओके, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, इट इज ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड टायरसम वर्क। इट ये, इज है, ये है, ऑल टुगेदर का मतलब बेटा सरासर, ये सरासर है, अ हार्ड एक सख्त, एंड और टायरसम का मतलब बेटा थका देने वाला, वर्क काम। ये सरासर सख्त और थका देने वाला काम है, इसका मतलब बेटा है। इज इट क्लियर? तो बेटा पैराग्राफ नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा? पैराग्राफ नंबर 6 में हमने पढ़ा कि ज्यादातर देहातों में सिर्फ 1 या 2 कुएं होते हैं। देहाती औरतें इन कुओं से पानी लाने का थका देने वाला काम करती हैं। वो खेतों में अपने खानदान के अफराद के साथ भी काम करती हैं। आदमी ज्यादातर किसान होते हैं जो बीज बोने, उगाने और फसलों की कटाई का काम भी करते हैं। ओके बेटा, इसको आपने प्रिपेयर करना बेटा। ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।